ethics free. Good manners are the purpose and our aim. Make it ends and ends manners that we will compare. So let's listen to and learn our Prophet's sayings. Mercy, honesty, and not to go old. Prayer and removing harms from the road. Our heroes are protecting the beautiful ethics free. Good manners are the purpose and our aim. Make it ends and ends manners that we will compare. So let's listen to and learn our Prophet's sayings. Malik, Marmar, the journey. अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, और दरूदो सलाम नबी करीम पर जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक हैं। और सलाम हो तमाम अंबिया और रसूलों पर और उन पर जो उनकी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक। खुशामदीद मेरे बच्चों। और आज हम आप सबको एक नया सबक सिखाने वाले हैं जिससे आप अच्छा इखलाक सीखेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनो लिल मोमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा सुम्मा शब्बका बैना अस्हाबिही सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन सी जगह है? हम लोग कहाँ पर हैं? जरा रुको मूसा, मुझे सोचने दो कि हम अपने घर वालिदैन के पास कैसे जाएं। सुबह बखैर मूसा, सुबह बखैर। पीछे हो जाओ जनान, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। सुबह बखैर मेरी दोस्त, सुबह बखैर। सुबह बखैर जनान। अब हम क्या करने वाले हैं अहमद? हमें जल्दी निकलना होगा, अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। हमें यहाँ से जाने के लिए सबसे पहले उस पतंग को ढूंढना होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो चलें। लेकिन दादा जान कहाँ है जो यहाँ पर थे? उन्हें कोई जरूरी काम होगा अहमद, और शायद अब वापस आने वाले हो। ये इतनी ज्यादा खूबसूरती कहाँ से आई, जैसे कि ये जन्नत हो। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की बरकत, खुदा की बरकत। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मगर मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। लड़ना बंद करो, हमें पहले दादाजी को ढूंढना है। अल्लाहु अकबर। देखो वो वहाँ पर है। अल्लाहु अकबर। अरे मरियम रुको, तुम्हें किसी के सामने नमाज पढ़ते वक्त बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। खुशामदीद बच्चों। आप नमाज पढ़ रहे थे? हाँ, मैं नमाज पढ़ रहा था। नमाज हमारे दीन का पहला सतून है और ये हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जी, मुझे नमाज पढ़नी आती है, मेरे बाबा ने मुझे सिखाई थी। लेकिन इससे पहले वो अपना मुंह धोते हैं, अपने हाथ, अपने कान और फिर अपने पाँव भी धोते हैं। शाबाश मेरे बेटे। नमाज से पहले हमें मुकम्मल पाक होना चाहिए, क्योंकि हम अपने खुदा के सामने खड़े होते हैं।
तो दादा जान हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अपना मुंह किबला की तरफ करते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह अकबर और सूरह फातिहा पढ़ते हैं। क्या तुम्हें आती है? जी मुझे ज़ुबानी आती है, मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाई थी। बहुत खूब मूसा। सूरह फातिहा के बाद हम एक और सूरा पढ़ते हैं जो हमें जुबानी याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम घुटनों के बल झुक जाते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर और 3 मरतबा पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल-अज़ीम। फिर उसके बाद सीधे खड़े होते हैं और कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा और उसके बाद हम सीधा सजदे में जाते हैं और कहते हैं सुबहान रब्बी अल-आला व बिहम्दे। ये हम 2 बार करते हैं। फिर उसके बाद हम अल्लाह अकबर कहकर उठते हैं और तशहुद बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। ये पहले हम दाएं तरफ करते हैं और फिर बाएं तरफ। तो ये हम सलाम किसको करते हैं? जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं तो तब हम ये फरिश्तों को करते हैं और जब लोगों में पढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को सलाम करते हैं। अच्छा तो बच्चों बताओ, तुम में से कौन जानता है कि दिन में कितनी नमाजें अदा करते हैं? मैं जानता हूँ दादा जान। अच्छा तो मुझे बताओ। दिन की 5 नमाजें होती हैं। पहली है फजर जिसकी 2 रकत होती हैं और फिर जोहर असर उनकी 4-4 रकत होती हैं। मगरिब उसकी 3 रकत होती हैं और इशा उसकी 4 रकत होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने अहमद, बहुत खूब। तुम्हें ये कैसे पता? मेरे बाबा ने मुझे सिखाई है और वो मुझे नमाज के लिए रोजाना मस्जिद लेकर जाते हैं। जब मैं घर चली जाऊंगी मैं भी नमाज शुरू करूंगी। मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। और हम लोग वापस किस तरह जाएंगे? हमें वो पतंग ढूंढनी होगी। उसे तुम ठीक उसी जगह पर तलाश करो जहाँ पहली बार उतरे थे। चलो चलें। हमारी पतंग, हमारी पतंग। कहाँ है वो जनान? वो पतंग वहाँ दरख्त पर है। लेकिन हम उसे कैसे पकड़ेंगे? जनान उस टहनी को पीछे करो, मैं पतंग पकड़ लूंगा। अरे ये भयानक तूफान, कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस लकड़ी के। हमें दोबारा इस पर कागज लगाकर ठीक करना होगा ताकि ये उड़ सके। चलो आ जाओ बच्चों, कुछ देर अंदर आकर आराम कर लो। तुम्हें तुम्हारी पतंग मिल गई है और इसे ठीक करने का भी कोई ना कोई हल मिल जाएगा। लेकिन हम इस जजीरे की सैर करना चाहते हैं, ये काफी खूबसूरत है। हाँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, मैं तुम लोगों की वापसी का इंतजार करूंगा। जब मैं घर अपनी अम्मी के पास जाऊंगी तो उनके लिए फूल लेकर जाऊंगी। ओह, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। हाँ? मैं यहाँ पर हूँ। आह, हमें दादा जान को बुलाना होगा, हम दोनों मिलकर इसको नहीं बचा सकते। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जनाल को यही छोड़ देते हैं। सब्र रखो अहमद, थोड़ा सब्र रखो। अल्लाह अकबर। दादा जान, वो अहमद। खामोश रहो, जब वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? हम इंतजार करते हैं जब तक कि वो नमाज ना पढ़ लें। मगर वो तकलीफ में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। ठीक है, हम दोनों चलते हैं और एक दफा फिर कोशिश करते हैं। चलो चलें। क्या दादा जान नहीं आए? वो नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए हम नमाज के दौरान उनसे बात नहीं कर पाए। अब हम क्या करें? अहमद काफी तकलीफ में है।
अल्लाह अकबर। उसे ढूंढो। किसे ढूंढना है? मूसा लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आओ, या टहनी या उस तरह की कोई चीज। पर क्यों? पहले उसे ढूंढ कर लाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे अब जाकर बच्चों को देखना चाहिए। खुदा मेरी मदद फरमाए। ये लो अहमद, लेकिन तुम इसके साथ क्या करोगे? तुम इस लकड़ी को पहले इस दरख्त के नीचे रखो और इसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दो। और अब तुम दोनों मिलकर इस लकड़ी को जितना हो सकता है नीचे को दबा दो। मैं 3 तक गिनूंगा, फिर तुम दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देना। ठीक है अहमद। 1, 2, 3। करते रहो, ये बस हटने ही वाला है। बहुत खूब, हमने हमने कर कर दिखाया। हमने कर दिखाया। क्या मतलब तुमने कर दिखाया? ये हम दोनों ने किया है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। जन्नान ने कर दिखाया, जन्नान ने कर दिखाया। इसका सेहरा जन्नान की सर है। क्या हुआ बच्चों? अहमद फंस गया था और हमने इसकी मदद की। शाबाश, अच्छा काम किया तुमने। ये बाहमी ताउन का इनाम है। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से हम मजबूत हो जाते हैं। इससे मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की मानिंद है जो आपस में जुड़े हुए हैं। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को यूं जोड़कर दिखाया, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस का क्या मतलब है दादा जान? प्यारी मरियम, इस हदीस का मतलब है कि हम सबको बतौर मोमिन हमें एक इमारत की तरह खड़े रहना चाहिए। जिस तरह एक मजबूत इमारत बहुत सी ईंटों से मिलकर बनती है, जो उसकी ताकत का राज है कि वो कैसे मजबूत बनती है। लेकिन अगर हर ईंट अपनी अलग इमारत बनाना चाहेगी तो वो नहीं बना पाएगी। और यही मिसाल कुछ हमारी भी है कि अगर मूसा ताउन ना करता अहमद को बचाने में, अगर ये किसी और का ताउन ना चाहता तो शायद ये इसे ना बचा पाता और अहमद अभी तक वहीं पर फंसा होता। आपने बिल्कुल ठीक कहा दादा जान, इत्तेफाक में ही बरकत है। शाबाश मूसा। जन्नान ने कर दिखाया और जन्नान ने ताउन भी किया है। और तुम सनान, तुमने अहमद के पास रुककर वाकई अच्छा काम किया। तुमने भी बाकियों की तरह ही ताउन किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दादा जान, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं मेरे प्यारे बच्चे, और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि उनका नाम सुनते ही एहतरामन दरूद पढ़ा करें, क्योंकि वो इस दुनिया में हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना हैं। और इससे बढ़कर वो हमारे रसूल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उन पर रहमतें और बरकतें हों। हमारे नबी पाक अच्छे इखलाक की भी एक मिसाल हैं मेरी बेटी। उन्होंने हमें अच्छे इखलाक और आदाब सिखाए हैं ताकि हम मिलकर रहें और नेक अमाल करें, और इस तरह हम एक खुशगवार माशरा बना सकते हैं और एक अच्छी कौम की बुनियाद रख सकते हैं। यानी यही काफी है कि हम उन जैसा रवैया रखें ताकि हम अच्छे अखलाक की नुमाइंदगी करें। दादा जान, तुमने सही कहा मूसा बेटे। मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी उनके बताए हुए तरीकों पर चलो और उनके आदाब की पैरवी करो। तो प्यारे बच्चों, हमें फिर नमाज पढ़नी चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। उन
उन पर सलामती हो। बहुत खूब मेरे बच्चों। और दर हकीकत इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है बच्चों। लेकिन दादाजान, इतना अजीम खजाना इन किताबों में कैसे आ गया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये खजाना बाकी खजानों से बहुत मुख्तलिफ है। ये इखलाकियात का खजाना है। इस डब्बे में बहुत से ऐसे खजाने हैं, बहुत से ऐसे आदाब हैं जो लोग भूल चुके हैं और उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है, जबकि इसी में हर मसले का हल भी मौजूद है। दादाजान, क्या इन अच्छे इखलाकियात की वजह से हम घर वापस जा सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर भेजने में मदद करूँगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है? कि तुम वो इखलाकियात जरूर अपनाओगे और ये भी देखूंगा कि तुम वो अपनाए रखोगे या नहीं। देखो बच्चों, अगर तुम इन आदात को अपनाओगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी में तुम्हारी कामयाबी भी है, हमेशा के लिए। बाहमी ताउन। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुमिनो लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा सुम्मा शब्बका बैना अस्हाबिही। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने आज बाहमी ताउन से एक दूसरे की मदद करते हुए अहमद के ऊपर से उस दरख्त को हटाया था, जबकि वो आप लोगों के बगैर ऐसा नहीं कर सकता था। ये हुस्न इखलाक की एक आला मिसाल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दूसरे के साथ काम में ताउन किया करते थे। वो अच्छे इखलाक का एक पैमाना थे। वो ताउन करते थे, चाहे वो अपने घर में हो या बाहर अपने दोस्तों में। इसलिए हमें भी चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह आपको नेकी में ताउन करने का जज्बा और हौसला अता फरमाए। आमीन। The journey. Our heroes are protecting the beautiful ethics we. Good manners are the purpose and our aim. Make it ends and ends manners that we will compare. So let's listen to and learn our prophet's sayings. Mercy, honesty, and not to go old prayer and removing harms from the road. Our heroes are protecting the beautiful ethics we. Good manners are the purpose and our aim. Make it ends and ends manners that we will compare. So let's listen to and learn our prophet's sayings.